जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, नाम जप का सबसे बड़ा चमत्कार मैं आपको आज बताने जाता हूँ। अर्थात जो इस स्मरण जो नाम प्रभु का लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, उसका सबसे बड़ा एक अद्भुत फायदा होता है। जो सबसे प्रथम नंबर पे और सबसे अंतिम नंबर पे भी यही है मेरे हिसाब से। अर्थात इसका चिंतन करने से, इसका मनन करने से, इसको ज़बान पर लाने से, इसका सबसे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है एक मनुष्य के जीवन के भीतर। देखिए, आपको समझना पड़ेगा सर्वप्रथम कि नाम जप जीवन में होने वाली एक प्रक्रिया है। देखिए, जैसे कि आपके हाथ में एक घड़ी है, आप पहनते हो उसे, तो वो ये एक यंत्र है ना? क्योंकि वे लगातार चल रहा है, रुक नहीं रहा है, लगातार। वो रुकेगा कब? जब उसमें सेल खत्म होंगे तभी वे रुकेगा, अन्यथा नहीं रुकेगा। अर्थात घड़ी एक यंत्र है, उसको हाथ में पहना जाता है, उसको जब जरूरत पड़ती है तब समय देखने पर वो काम आती है। उसी प्रकार ये शरीर भी एक यंत्र है। ये शरीर भी एक यंत्र है, इसको चलाने वाला, है ना? इसको चलाने वाला यंत्री है। अगर जब तक इसमें प्राण है तब तक ये चलता रहता है, और जब तक ये प्राण निकल जाते हैं तो ये बंद हो जाएगा। सीधी और सरल बात है। अब ये के कहने का तात्पर्य यह है, ये यंत्र है ना? यंत्र का मतलब समझ जाए कि चल रहा है सिस्टम। अब आपको हमको समझना है कि इसको सही तरीके से चलाना है सर्वप्रथम, है ना? सही तरीके से खाने-पीने का उचित ध्यान रखना पड़ेगा, और हर चीज़ों का आपको ध्यान रखना। खाने-पीने तक सीमित नहीं होती है हर चीज़ें, ये भी आप ध्यान रखें। खाने-पीने से लेकर उसके पश्चात है, आपके मन के भीतर का विचार शुद्ध बने, आपके भाव शुद्ध बने, आपकी वाणी में शीतलता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। केवल भोजन सुधारने से आप, हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है, एक बहुत बड़ा रोल बनता है भोजन सुधारने से, क्योंकि इस अच्छा भोजन लेने से काफ़ी हद तक मन में अच्छे विचार और आपके अंग अच्छे तरह से सुचारू रूप से काम करते हैं, तो आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, अच्छा विचार आने की क्षमता बढ़ जाती है, और काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि आपको बहुत ही अच्छा भोजन करना चाहिए। देखिए, अगली बात, एक नाम जप इस शरीर में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात एक चीज जो निरंतर चलती है वह आपकी है श्वास। अब ये श्वास जो निरंतर चल रही है, इसके भीतर प्रभु ने एक नाम, हर किसी एक संत को नाम देके भेजा है। अगर आपके भी ऊपर आपके गुरु का हाथ है, तो आप मान के रखिए आपके ऊपर ये विशेष कृपा रही है इस शरीर को एकदम अच्छे तरीके से, यानी प्रभु पर समर्पित करने के लिए। अब देखिए, जब नाम जुड़ जाता है अंतर मन से, तब ये विशेष रूप धारण कर लेता है। अर्थात आपके भीतर जो ये श्वास चल रही है, ऊपर नीचे अंदर बाहर ये श्वास निकल रही है, तो एक नाम ही होता है जो कि आपके भीतर परमात्मा की एक अद्भुत शक्ति का, एक अद्भुत ऊर्जा का विकास करने लग जाता है, और निरंतरता से उसमें उन्नति करता रहता है। प्रभु के नाम का आपके भीतर एक इतना गजब का प्रभाव पड़ता है, जो कि यह है कि ये आपको कभी भी गलत राह पे जाने नहीं देता, और आपके मन में हमेशा शुद्ध विचार लाते रहता है। और सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके भीतर जो मन है, आपकी जो सोचने समझने की विचार क्षमताएं हैं, और जिसको आप नियत या नीति कहते हैं, जो आपके मन से निकल कर आती है, वे भी काफी हद तक शुद्ध होती है। ये इसके सबसे बड़े फायदे हैं। क्यों? क्योंकि आपके भीतर हर समय चिंतन हो रहा है ईश्वर का। क्या हो रहा है? आपके भीतर हर समय चिंतन हो रहा है ईश्वर का। अब ईश्वर का जिसके भीतर चिंतन होता है, तो उसको स्वतः पता रहता है कि उसको एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ के जाना है। और अर्थात इस शरीर का सबसे जो अच्छा सदुपयोग होता है, संत वे संत
वे साधक इस शरीर का जितना हो सके उतना सदुपयोग लेने की कोशिश करता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए बात यहाँ आती है कि ये हर कोई कर नहीं सकता है, हर कोई, मैं भी मानता हूँ ये हर कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि इसमें चाहिए चतुराई। चतुराई बिल्कुल विशेष रूप से चतुराई चाहिए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं चतुराई चाहिए, समझदारी चाहिए, और बिल्कुल एकदम चतुराई भरा एक साधक होता है जो इस मार्ग पर चलता है ना। उसको देखिए दिख सब रहा है, संसार सब दिखता है, संसार के अंतर्गत क्या क्या दृश्य आ रहा है, क्या मन भावन चीजें हैं और मोह में डालने वाली कौन सी चीजें, ये सब उसको पता रहता है। लेकिन वे सचेत रहता है अपने अंतर्मन में, अंतर्मन में सचेत रहता है कि इन चीजों, ये चीज है अस्थाई, अर्थात नाशवान है, और एक दिन इनको खत्म होना है। और दूसरी बात कि ये शरीर भी नाशवान है और ये भी खत्म होना है। इसका सबसे अच्छा सदुपयोग होता है कि ईश्वर परमात्मा का चिंतन कर लेना, है ना। जब तक प्राण है, जब तक यंत्री ने इसमें भाई सेल बिठा रखे हैं, ये चल रहा है, प्राण है जब तक है, अन्यथा ये शरीर केवल शरीर मात्र है। इसको बॉडी कहा जाता है, डेड बॉडी, है ना, मरने के पश्चात बॉडी, और वैसे बॉडी शरीर कहा जाता है। इसकी पहचान जन्म के पश्चात आप पर थोपी जाती है, अर्थात आपका एक चिन्ह बनाया जाता है, भाई इस वंशज का, इस जाति का, इस गोत्र का है, और मूल नाम ये है। तब आपकी एक पहचान बन जाती है। अगर आप डिपार्टमेंटल कोई आदमी हो तो आपकी एक ऑफिस पहचान हो जाएगी, भाई आप इस ऑफिस में काम करते, ये अधिकारी इस पोस्ट पर है, ये आपकी पहचान। रिटायरमेंट होने के पश्चात वे भी आपकी पहचान खत्म हो जाती, फिर भी लोग कुछ पहचान बताने के लिए ये रखते हैं, कहीं कहीं जरूरत भी पड़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये पहचान नहीं रखनी है, आपको सचेत रहना है, भीतरी रूप से बहुत सचेत रहना है कि ये मेरी पहचान नहीं है। मैं देखिए, सिर्फ और मैं आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, ये आपको समझना है ना। आप प्रभु के भक्त के रूप में देखते हैं, आप उनके मित्र के रूप में देखते हैं, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, दास के रूप में, या आपको स्वयं को डिसाइड करना है। फिर उसी उसी भाव से आपको परमात्मा को जपना पड़ेगा, है ना, मित्र भाव से, दास भाव से, है ना। तो श्री कृष्ण को भक्त सुदामा जी ने एक दास भाव से पूजा था, और वे मित्र भी थे, मित्र तो थे ही, मगर वे दास भाव में पूजा करते थे, उनको बारंबार याद किया करते थे। तुलसीदास जी भी बारंबार याद करते थे, आंसू आंखों से, नेत्रों से आंसू निकला करते थे। तो आपको ये चीज निरंतरता से करनी है, और लगातार नाम का फायदा यही होता है कि आपके भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत विचार नहीं आएगा। आप किसी भी परिस्थिति में रहे, आपका विवेक काम करता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि शरीर के भीतर एक विवेक होता है, एक समझ बुद्धि होती है, समझ बुद्धि जिसको कहते हैं, जिसको सुमूर्ति बुद्धि, जो बार बार अच्छे विचार प्रकट करती है। अगर कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ एक अचानक विपरीत परिस्थिति में आप चले गए, अचानक, है ना, तत्काल, तो क्या होता है कि कुछ समय तक आप हड़बड़ाहटी में रहते हैं, तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती कि इस समय क्या करना चाहिए। थोड़ा सा जो व्यक्ति प्रभु स्मरण में है, जिसकी मन शांत है, तो उसके मन में बहुत ही तुरंत अच्छे से विचार आ जाता है, उसकी विवेक बुद्धि बहुत ही जल्दी जवाब दे देती है भीतर से कि इस समय ये करना आवश्यक है। अगर आप आपके भीतर चंचलता है, अनेकों विचार भाव चलते हैं, आ, न- बहुत ही अतिशीघ्र भाव विचार समझ वाला विचार आपको नहीं आने वाला, ये मान के रखिए। आप क्रोध वश कुछ आप गलती कर बैठेंगे उस समय। तो ये काफी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे, जो आपके भीतर बहुत सारे सुधार ला सकती है और काफी अच्छे मार्ग तक पहुंचा सकती है। आपको केवल और केवल समझना है कि आपको किस तरफ जाना है। मैं यही कहता हूँ कि चयन आपको ही करना पड़ेगा। ये संसार है, एक तरह का बाजार है, भाई क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज आपके लिए आवश्यक है, क्या आपको धारण करना है, ये आप स्वयं
परमात्मा ने आपको इतना समझदार करके भेजा है कि आपको स्वयं से चयन करना पड़ता है ना। भाई जिसको जितनी आवश्यकता है वे उतना पैसा कमा रहा है ना। जिसको अधिक धन की आवश्यकता है, जिसको फोर व्हीलर लेनी है, जिसको बंगला लेना है, तो वो उतनी मेहनत कर रहा है ना। सबके लिए अलग अलग चीजें हैं, है ना, डिसाइड हो रखी है, वो इतनी मेहनत कर रहे। तो आपको भी ये ध्यान चीज सही मैनेजमेंट में लाने की आपको करना क्या है और किस स्थिति तक जाना है काम करते हुए, अपने व्यवसाय में रहते हुए। ये चीज आपको बिल्कुल एकदम आपकी डेस्टिनी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस मामले में, बिल्कुल क्लियर। अन्यथा आप डगमगा जाएंगे कि आपको जाना कहाँ है। आपकी डेस्टिनी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, किस लक्ष्य तक पहुंचना है ये आपको बिल्कुल बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।